क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में कौओं को खाना क्यों खिलाया जाता है? पितृपक्ष में कौए, कुत्ते, गाय, गरीब लोग और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। उन्हें कपड़े और धन की भेंट भी दी जाती है। पर ऐसा क्यों? ऐसा कहा जाता है कि कौए पूर्वजों के दूत हैं। कौओं को खाना खिलाने से पितरों की आत्माओं तक खाना पहुंच जाता है। श्राद्ध अनुष्ठान के दौरान पहले कौए का भोजन दिया जाता है। यदि ये खाता है तो इससे पूर्वज द्वारा भेंट स्वीकार करने का संकेत माना जाता है। काक बलि अनुष्ठान को बड़ा अनुष्ठान माना जाता है। दूसरा है कुत्ते, यमराज के साथी, शाम और शाबाल से जुड़ी हुई है। 4 आंखों वाले ये 2 कुत्ते जो मृत्यु के देवता यम के निवास की रक्षा करते हैं। कुत्तों को खाना खिलाने से यम प्रसन्न होते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि पूर्वजों की आत्माएं शांत है और पीड़ित नहीं है। ये करुणा को भी दर्शाता है जो पितृपक्ष के दौरान महत्वपूर्ण है। तीसरा है गाय। हिंदू धर्म में गायों को पवित्र और शुद्ध माना जाता है। वह पोषण और दिव्यता का प्रतीक है। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान गायों को भोजन देने से पुण्य मिलता है और पूर्वजों को उच्च क्षेत्र की मुक्ति प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि गायों को जीवन और मृत्यु के बीच में एक पौराणिक नदी वैतरणी नदी के पार आत्माओं को ले जाती है। चौथा है ब्राह्मण। ब्राह्मण को पारंपरिक रूप से अनुष्ठानवादी माना जाता है जो श्राद्ध समारोह को सही ढंग से कर सकते हैं। ब्राह्मणों को दक्षिणा, भोजन और कपड़े पितरों को भेंट का प्रतीक है। ब्राह्मणों को देवताओं और पूर्वजों का प्रतिनिधित्व माना जाता है जो मंत्र और अनुष्ठान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पांचवा है गरीब लोग। पितृपक्ष के दौरान गरीबों को खाना खिलाना और उनकी मदद करना निस्वार्थ दान रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जरूरतमंदों की सेवा करना भगवान और पूर्वजों की सेवा करने के बराबर है, क्योंकि आत्मा तो किसी भी रूप में हो सकती है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति आभार, स्मृति और श्रद्धा व्यक्त करने का समय है। खाना खिलाना केवल दान नहीं है, ये एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है जो जीवित को अपने पूर्वज के साथ बांधता है और पीढ़ी को सौभाग्य प्राप्त होता है। आपके घर में कैसे श्राद्ध होता है?